हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल वायु मम्मा ब्लॉग में आप सभी का खूब खूब स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा आप लोग खूब स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तबीयत में मेरे काफ़ी सुधार हो गया है। यहाँ पर बज रहे हैं और और मैं निकल चुकी हूँ स्कूटी लेकर अपना कहाँ जा रही हूँ मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी। मतलब चार सारी चीज़ें मैंने ऐसे ही ऑन कैमरा ही बोला, बट क्या होता है ना, जब रोड पे गाड़ी वगैरह की आवाज़ आती जाती है तो जो भी आप बोले रहो उतना क्लियर सुनाई नहीं देता। इसी वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। तो यहाँ पे मैं निकल चुकी थी वायु को स्कूल से लेने। 8 से 1 बजे का स्कूल होता है वायु का। और आज पहला दिन ऐसा था कि वायु सुबह से और 1 बजे तक अपने स्कूल में रहे, वरना मैं इनको जा कर के 1-2 घंटे बाद ले आती थी। बच्चा है अभी 27 महीने के, अब ये 28 महीने के लगे हैं, 3 साल के भी पूरे नहीं हुए। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूँ तो भेजती हूँ, क्योंकि घर पे बदमाशी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो स्कूल में बेटर रहते हैं, बैठना उठना बोलना सारी चीज़ें जानते हैं, लंच कब करना है क्या है, अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ बताई जाती हैं। स्कूल भी काफ़ी वायु का बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही महंगा स्कूल है। तो यहाँ पर मैं पहुँची और सूट पहन के पहुँच गई थी। चश्मा मैंने लगा रखा है। आप लोगों को बता दूं मैं कि चश्मा मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था, लेकिन क्या ही बताऊं, इतना माइंड में प्रेशर और आँख पता नहीं कैसे इधर बीच आँखों में जलन खुजली बहुत ज़्यादा होती थी, दर्द भी होता था सर वगैरह। तो मैंने टेस्ट कराया और चश्मा लग गया, जबकि मुझे बिल्कुल चश्मा लगाना पसंद नहीं था। यहाँ पर मैंने अपने फेस को कर लिया कवर। धूप बहुत तेज़ थी भाई। शादी से पहले भी मैं टीचिंग वगैरह करती थी और भी आती जाती थी, बट मुझे याद नहीं रहता था कि मुझे फेस भी कवर करना, इतना ध्यान नहीं दे देती थी। बट अभी क्या होता है कि फेस को कवर कर लेती हूँ भाई, खुद भी स्वस्थ रहूँगी तो बच्चा भी देख पाऊँगी ना। तो यहाँ पे वायु को ले करके मैं पहुँच गई घर और स्कूल पहुँची तो चीज़ें रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि ना भीड़ इतनी थी, बच्चे एक तरफ से निकलते हैं, बस वैन सारी चीज़ें, और मेरी कोई हेल्पर नहीं थी कि मैं वायु को मतलब दिखाऊं कि वायु मेरे लिए कितना परेशान थे। जैसे मैं पहुंची तुरंत मुझे प्यार करने लगे, मम्मा मुझे घर ले चलो। मैंने कहा पढ़ लिया? बोले हाँ मम्मा मैं पढ़ लिया, मुझे घर चलना है। इनको लेकर के मैं स्कूटी से घर आई। हालत इनकी इतनी ख़राब थी, आप लोगों ने देखा, आते ही बिस्तर पे लोट-पोट हो गए। मतलब छोटा सा बच्चा है तो अभी थोड़ी बहुत तो दिक्कत होगी कुछ दिन। बीच-बीच में ले जाती हूँ, कंटिन्यू इनको स्कूल छोड़ने जाती नहीं हूँ। यहाँ पर पहुँचते ही क्या होता है, अभी ये स्कूल में पढ़ के आए हैं लेकिन इनको मन हो रहा है कि अभी भी मैं पढ़ाई करूँ। अच्छी बात है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब अभी तो है इनके अंदर ये चीज़ें, बाकी आगे होंगी कि नहीं। और ये छोटे-छोटे वीडियो क्लिप्स रिकॉर्ड करने का हमारा एक इंटेंशन है कि मतलब जब भी धीरे-धीरे वायु बड़े होंगे तो मैं चीज़ों को जब खोलूँगी, देखूँगी वायु की हरकतें और खुद को, कि मैं वायु को स्कूल लेके जाती थी, छोड़ने जाती थी, लेके आती थी, वायु मेरे ऐसे पढ़ते थे, ये बोलते थे, मतलब अच्छा लगे। इसी वजह से ऐसे मैंने कहा छोटा सा क्लिप्स आप लोगों तक शेयर कर दूँ। ये सैटरडे का ब्लॉग है जो कि मैं संडे को लाइव कर रही हूँ। तो यहाँ पर वायु मुझसे पूछ रहे थे, जैसे जैसे स्कूल में पढ़ाया गया होगा वही सारी चीज़ें पूछ रहे थे। और मैंने वॉइस ओवर इसलिए किया क्योंकि आप लोग बोलते हैं दीदी फ़ैन चल रहा है, कूलर चल रहा है। भाई गर्मी थी, बच्चा गर्मी से आया था तो फ़ैन कूलर तो मैं बंद नहीं कर सकती थी। मैंने कहा चीज़ें रिकॉर्ड करके आपको वॉइस ओवर कर दूँगी। इनको सारी पेन पेंसिल सारी चीज़ें लेके जानी है। पेंसिल के कम शौकीन है, पेन के ज़्यादा अभी से ही शौकीन है, बट पेन बच्चों को बिल्कुल नहीं देना चाहिए। जो भी देता हो भाई बिल्कुल ना दिया करो। बच्चे अपने कहीं भी शरीर में लगा सकते हैं, आँखों में लगा सकते हैं। पेन को बहुत अवॉइड करना चाहिए। इतनी पेन पेंसिल इरेज़र शॉर्पनर सब भर के ले जाते हैं। बट वायु के अंदर एक खासियत है कि जो चीज़ें लेके जाते हैं और उसको वापस लेकर के आते हैं, अपनी चीज़ों की हिफाजत बहुत ही अच्छे से करते हैं। तो यहाँ पे प्यारा सा बॉक्स है, बुक्स है, बैग्स है। बैग और भी थे वायु के पास, लेकिन इनके लिए मैंने ये नया बैग लेकर के आई तो इनको ये ज़्यादा पसंद आ गया। मैंने इनको दिया तो चीज़ें मैंने कई बार बोली वायु रखो, अब आप फ्रेश हो जाओ, फिर उसका दूध पी लो, थोड़ा सा आराम कर लो। मान नहीं रहते, बैग के पीछे पड़े थे। फिर मैं स्कूल से लाती हूँ तो इनको कार्टून में थोड़ा सा बिजी कर देती हूँ, इनका दूध गर्म करके देने के लिए, कि जब तक ये देखेंगे तब तक इनका दूध वगैरह गर्म कर दूँगी, दे दूँगी। इधर मैंने टीवी ऑन कर दी और ये अपने बैग में अपने सामान को खूब अच्छे से रख रहे थे। आप लोग देखिए कितना बढ़िया। मैंने पहले एक बार पैक कर दिया था, फिर ये खोल लिए। खोलने के बाद जहाँ बॉक्स रखा जाता है ऊपर वाले, देखिए चैन में बढ़िया बॉक्स रख रहे हैं, फिर उसके बाद बुक्स रख रहे हैं। सारी चीज़ें एक एक करके अच्छे से रख रहे हैं। अच्छा लगता है, बच्चों के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, यथास्थान चीज़ें रखनी चाहिए। और जब बच्चे छोटे हों ये सारी चीज़ें बचपन में समझाई जाती है तो धीरे धीरे बच्चे बड़े होकर के वही चीज़ें करते हैं। नहीं तो बच्चे बड़े होंगे, स्कूल से आएंगे, बैग फेंकेंगे अलग, शूज़ सॉक्स अलग फेंकेंगे। ये सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं होनी चाहिए। स्कूल में भी मैनर्स सिखाए जाते हैं, प्लस गार्जियन का भी काम है कि बच्चों को मैनर्स सिखाओ। तो कितने अच्छे से इन्होंने चैन को बंद कर लिया, बॉक्स रखे, अब एक चैन ओपन कर रहे हैं बुक्स रखने के लिए। मतलब इतने छोटे बच्चे चैन वगैरह अभी मुझे लगता है ढंग से ना ओपन कर पाते हैं, ना अपनी चीज़ें रख पाते हैं। लेकिन बाय गॉड नज़र ना लगे किसी की, सारी चीज़ें बड़े ही अच्छे से करते हैं और मुझे भी बहुत ही खुशी मिलती है।
तो यहाँ पे बैग्स इन्होंने कर दिया पैक और मैंने इनको डांटा लास्ट में कि बैग को रख दो बेटा, अभी बाद में शाम में फिर पढ़ाई करना तब ये जाकर माने, वरना ये हमेशा बैग कॉपी किताब खोल के पूरे घर में बिखेर देते हैं। बैग इन्होंने कर दिया पैक। उसके बाद इनके बैग को यथास्थान मैंने कर दिया, बैग्स को, कैप को, बॉटल को, सारी चीज़ें अच्छे से व्यवस्थित मैंने रख दी। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत ये लेट के आराम किए, हवा लिए। उसके बाद मैंने इनको दूध गर्म करके दे दिया। क्या होता है बच्चे अगर सुबह में आप गरम गरम दूध दे दीजिए, पॉटी वगैरह करके स्कूल जाते हैं, अच्छा रहता है। आज ये किए नहीं थे पॉटी, तो मुझे लगा आते ही गुनगुना दूध दे दूँ तो पॉटी वगैरह कर लेंगे, ठीक रहेगा। फिर इनको मैंने गुनगुना दूध दिया, गुनगुना दूध पिए लाट साहब के जैसे पैर पे पैर चढ़ा के पी रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं मम्मा और मेरे बगल लेटो। एक चीज़ इनके अंदर है, चाहे जब भी बॉटल का दूध पिए चाहे जो भी, इनके बगल मैं लेटी रहूँ ज़्यादा ठीक इनको लगता है। उसके बाद मैंने इनके कपड़े चेंज किए, खूब अच्छे से पाउडर वगैरह से मालिश कर दी। फिर उसके बाद इनको सुला दिया और ये क्लिप्स थोड़ी सी इधर उधर हो गई है। दूध वगैरह पीने के बाद यहाँ पे खूब ढेर सारे बच्चे भी आ गए वायु से मिलने, मतलब वायु की हालत थी ख़राब और इतने सारे बच्चे भी वायु के पास आ गए, वायु से मिलने, खेलने। सभी बच्चे स्कूल से आ जाते हैं तो सब ऐसे एक दूसरे के घर जाते हैं। वायु को तो मैं कहीं नहीं भेजती भाई, गेट के अंदर ही रहते हैं, अभी छोटे हैं, इधर उधर निकल जाए। तो यहाँ पर वायु का खिलौना सारे बच्चे खेल रहे थे। वायु भी सबको अपना खिलौना बहुत अच्छे से शेयर करके खेलते हैं, किसी से छीनते नहीं है, मारपीट नहीं करते हैं। बाकी हाँ चीज़ अगर इनको कोई परेशान करता है तो भाई वो आके मुझसे तुरंत बताते। तो यहाँ पर खिलौना खेल रहे थे, सो रहे थे। उसके बाद शाम हो गई, यहाँ पर हो गई थी शाम। शाम के समय मंदिर, मेरी जो बगल में मंदिर मैंने आपको बताया है, इतनी प्यारी से यही मेरी मंदिर है, दक्षिण द्वार मंदिर। यहाँ पे बाबा जी शाम के समय दिया बत्ती करते हैं। मैं भी शनि देवता दिया जलाने पहुँच गई थी। घंटी बजा रहे थे, मैंने कहा घंटी वगैरह बजा दूँ उसके बाद दिया जलाऊँगी। तो आपको प्यारा सा छोटा सा मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा। तो ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे से ब्लॉग्स और भी लाऊँगी।